दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने ये बता दिया था कि पिछली वीडियो मैंने बताया था यहाँ पर कि भारत में सम्मानित या जो भारत में सम्मान है और पुरस्कार हैं उनमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे थे नागरिक सम्मान। और नागरिक सम्मान में दोस्तों हम भारत रत्न के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस भारत रत्न को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहते हैं दोस्तों। और भारत रत्न को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। इसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 ईस्वी में शुरू कर दी गई थी। अगर हम बात करते हैं इस पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार में कोई राशि वगैरह नहीं दी जाती है, क्योंकि इस पुरस्कार में यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, राशि वगैरह नहीं दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र दी जाती है, इसे हम प्रशस्ति पत्र कहते हैं। और ये पुरस्कार होता कैसा है, तो ये पीपल के पत्ते के जैसा होता है। माफ कीजिएगा, पीपल का पत्ता थोड़ा सही नहीं बना था इसलिए उसको मिटा दिए हम दोस्तों अब तो और सही नहीं बन रहा है। हाँ, ये चलेगा, ठीक है। तो ये पीपल का पत्ता जो है, इस पत्ते पर यहाँ पर सूर्य की प्रतिमा अंकित थी, सूर्य का चित्र बनाया गया था। और इस सूर्य के चित्र के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा गया है, भारत रत्न लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, भारत रत्न। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया था, तो इसके अगर हम इसके उल्टे यानी कि पिछले हिस्से की बात करें, तो इस पिछले वाले हिस्से पर दोस्तों, इस पीपल के पत्ते के पिछले वाले हिस्से पर दोस्तों यहाँ पर पीछे जो है चक्र का चिन्ह बनाया गया है। वो कौन सा चक्र, अशोक चक्र, जिसमें 24 तिलियां हुई करती हैं। वो 24 तिलियां आप बना लीजिएगा अपने से, ठीक है, और सवाल लिख लीजिएगा। और इसके नीचे लिखा गया रहता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया रहता है, सत्यमेव जयते, ठीक है। ये होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सत्यमेव जयते लिख दिया। फिर हम अगर बात करते हैं इस पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार जो है प्रारंभ में कुछ ही क्षेत्रों में दिया जाता था, कुछ निश्चित क्षेत्रों में। वो कौन कौन से हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है। लेकिन दिसंबर 2011 से इस पुरस्कार को दोस्तों हम लोग सभी क्षेत्रों में देने के लिए क्या कर दिए, नामित कर दिए, मंजूरी दी जा चुकी थी, ठीक है। ये पुरस्कार की बात करें, इस पुरस्कार में किस किस को दिया जाएगा, उसका नाम जो है, वो नाम जो लिखने का काम करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री। यानी कि जो नामांकित व्यक्तियों के नाम होते हैं उन्हें कौन लिखते हैं, तो प्रधानमंत्री। और ये पुरस्कार किसके द्वारा नामित किया जाता है, दिया जाता है, तो ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगर हम उसके आगे बात करें, तो ये पुरस्कार जो है 1 वर्ष में केवल और केवल 3 ही व्यक्तियों को दिया जाएगा, ऐसा मान्यता था और अभी भी है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आगे अगर हम आते हैं, ये सवाल इसमें पूछता है कि सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले, सबसे कम उम्र में सम्मानित होने वाले, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, जो कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। 40 वर्ष की अवस्था में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। और इसके आगे अगर हम बात करते हैं, तो इसके आगे है दोस्तों सर्वाधिक उम्र में, यानी कि सबसे ज्यादा उम्र में प्राप्त करने वाले, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे, उनका नाम था धोंदू केशव कर्वे। और इन्हें 100 वर्ष की अवस्था में पुरस्कार मिला हुआ था। इस पुरस्कार को इनके अलावा कुछ विदेशी लोगों को भी दिया गया था। उनका नाम था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, जी हाँ दोस्तों, मदर टेरेसा क्या है, तो मदर टेरेसा जो है ये विदेशी मूल की भारतीय महिला है। यानी कि ये एक ऐसी महिला है जिनका जन्म विदेश में हुआ है, और लेकिन ये जो अपना जीवन यापन जो थी, वो जीवन यापन भारत के बंगाल में की थी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और इन्हें हम रोमन कैथोलिक नहीं बोलेंगे, इन्हें हम एक कैथोलिक नन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैथोलिक नन, यानी कि एक साधुनी थी। इन्होंने अपनी शादी नहीं की थी, ठीक है। अगला है, इनके अलावे 2 मुसलमानों को भी दिया गया था। उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा का नाम था नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें दोस्तों, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो, इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी के नाम से। और दूसरे की बात करें नेल्सन मंडेला को, तो इसे यानी कि महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका कहते हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी कहते हैं। इनके अलावा अगर बात करें हम, तो ये पुरस्कार जो है सबसे पहले 48 लोगों को दिया गया था। लेकिन इसमें यह मान्यता नहीं थी कि ये मरणोपरांत भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि मरणोपरांत सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है, 16 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था, जिनमें से सबसे पहले जो मरणोपरांत
पुरस्कार प्राप्त किए थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। तो ये यहाँ तक की जो आपको खेल है वो खेल हम पिछली वीडियो में ही बता दिए थे, यहाँ पर एक बार आपको रिकॉल करवा दिए ताकि अब हम यहाँ से पढ़ें तो वो अब आपके दिमाग में आए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मिटाते हैं, अब हम शुरू करते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत जो है, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए थे हम मिटा दिए। देखिए इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1954 ईस्वी में की गई। कितने ईस्वी में? 1954 ईस्वी में शुरू की गई। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था, याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों, तो शुरू में तीन व्यक्ति को दिया जाएगा, यहाँ पर लिखे ही हैं हम, 3 व्यक्तियों को दिया जाता है एक साल में। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति जो थे वो थे RRCR, क्या नाम था? RRCR। ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, RRCR, ठीक है, RRCR। और इस RRCR का मतलब क्या है दोस्तों? तो इस RRCR का मतलब है दोस्तों, R से बनेगा, R से क्या बनेगा यहाँ पर? इस R से बनेगा राधा कृष्णन। क्या बनेगा दोस्तों? राधा कृष्णन। यानी कि सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति की बात करें तो उनका नाम था राधा कृष्णन। तो ये दूसरे आर का मतलब क्या है दोस्तों? तो इस दूसरे आर का मतलब है दोस्तों, इनका नाम था राजगोपालाचारी। क्या नाम था? राजगोपालचारी, गोपालचारी, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो ये अब तीसरे CR का मतलब क्या है दोस्तों? तो इस CR का मतलब हो जाएगा दोस्तों CV रमन। क्या हो जाएगा? CV रमन। अगर हम बात करते हैं इन तीनों व्यक्तियों की, तो तीनों व्यक्ति जो थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे दोस्तों। जैसे कि ये आपको राधा कृष्णन की बात करें तो ये राधा कृष्णन, और ये अगर बात करें हम CV रमन की, तो देखिए राधा कृष्णन जो थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ये क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। कौन थे? द्वितीय राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये प्रारंभ में एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हुआ करते थे, ठीक है। तो शिक्षक दिवस इन्हीं के कारण मनाया जाता है। कहने का मतलब यह शिक्षक दिवस जो है इनके सम्मान में मनाया जाता है, ऐसे मान सकते हैं हम, चाहे इनका जन्म हुआ था ऐसा। अगर हम राजगोपालाचारी की बात करें दोस्तों, तो राजगोपालाचारी जो थे ये जो राजगोपालाचारी थे दोस्तों, तो ये राजगोपालाचारी भारत के मद्रास राज्य के, कौन से राज्य के दोस्तों? तो मद्रास राज्य के। कहाँ? मद्रास, जो उस समय चेन्नई हुआ करती थी, जो इस समय अभी चेन्नई है, उस चेन्नई का प्राचीन काल नहीं बोलेंगे, आधुनिक भारत में इसका नाम था मद्रास। और मद्रास के ये क्या हुआ करते थे? चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। चीफ मिनिस्टर कौन? मुख्यमंत्री, ठीक है दोस्तों। अगर इसके बाद हम बात करें तो ये मद्रास के मुख्यमंत्री के साथ साथ दोस्तों ध्यान रखना कि इन्हें राजा जी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा जी, ठीक है। और राजा जी के साथ साथ दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का चाणक्य कहते हैं। ये सवाल देता है। और फिर इसके साथ साथ दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि ये वही व्यक्ति हैं जो जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कैबिनेट योजना आई थी, कैबिनेट प्लान, तो उस समय ये भारत के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। यानी कि कैबिनेट प्लान के समय ये भारत के क्या थे? शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। और इसके अलावा बात करें CV रमन की, तो CV रमन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। CV रमन जो थे ये भारत के एक साइंटिस्ट थे, जिनके बारे में अगर हम बता दें दोस्तों, तो CV रमन जो हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा CV रमन के बारे में। तो CV रमन को 1913 ईस्वी में पहले इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार, भौतिकी के क्षेत्र में, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में।
और दूसरा 1954 ईस्वी में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1954 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे इरेज कर देते हैं ताकि अब आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उधर से हम मिटा दिए, उधर से हम लिख दिए, इधर से अब मिटा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम अगला देखते हैं। अगली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था, तो अगली बार जो ये पुरस्कार है, ये पुरस्कार 1955 ईस्वी में दिया गया। और 1955 ईस्वी में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के नामों को भी जिस प्रकार हम यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं, उसी प्रकार मैं इनका भी एक ट्रिक दूंगा। वो ट्रिक आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो ट्रिक क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। उस ट्रिक का नाम है, हम पढ़ेंगे BMV PJL BM, ये बनेगा आपको BDMV। क्या बनेगा, BDMV PJL। ठीक है, BD ये एक नाम बनेगा, MV ये एक नाम बनेगा, और PJL पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तों कि BD का मतलब क्या होगा, तो BD का मतलब होगा भगवान दास। क्या होगा, भगवान दास। हम बताएंगे कि भगवान दास कौन थे। दूसरे की बात करें तो MV से क्या बनेगा, M विश्वेश्वरैया। M क्या बनेगा, और अगर हम PJL की बात करें तो PJL से बनेगा दोस्तों क्या, तो PJL से बनेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर भगवान दास के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो भगवान दास कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ये भगवान दास थे, ये भगवान दास जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, जिसको हम कहते हैं बनारस, हाँ चलिए ठीक है, इसको हम काशी विश्वविद्यालय भी कहते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना किए थे। ये किसकी स्थापना किए थे, काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना किए थे। किसके साथ मिलकर, काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना किए थे स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद। ठीक है, अगर हम बात करते हैं M विश्वेश्वरैया की, तो M विश्वेश्वरैया एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो भारतीय वैज्ञानिक थे। तो इन्हें भी विश्वेश्वरैया जो है, याद रखिएगा, ये एक इंजीनियर थे। क्या थे, अभियंता थे। कौन थे, अभियंता। ये भारत के एक इंजीनियर थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर ही 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, अभियंता दिवस मनाया जाता है। अभियंता दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप भली भांति परिचित हैं, इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम चाचा जी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाचा जी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चाचा जी के साथ साथ इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फिर इनके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, इनका जन्म जो है, जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं।
तो ये सारी जानकारियां थी किनके बारे में, तो 1955 में जिन जिन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था उनके नाम थे। फिर अगर हम बात करते हैं 1955 के बाद 1956 ईस्वी में, तो 1956 ईस्वी में केवल एक व्यक्ति को दिया गया था जिनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। जिनका क्या नाम था दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत। जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। और ये चीफ मिनिस्टर थे। वो चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे? तो चीफ मिनिस्टर थे आपको यूपी के, ये उत्तर प्रदेश के सीएम थे। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद दोस्तों 1956 के बाद 1957 की, दोस्तों यहां पर ये ध्यान रखना 1956 में ये नहीं दिया, यहाँ पर 1955 नहीं दिए, 1956 नहीं, ये 1957 में दिया गया था। कितने ईस्वी में? 1957 ईस्वी में। और 1957 के बाद यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1957 के बाद इस पुरस्कार को दिया गया 1958 ईस्वी में। और 1958 ईस्वी में किनको दिया गया था? तो 1958 में इस पुरस्कार को दिया गया धोंदू केशव कर्वे को। किन्हें दिया गया? धोंदू केशव कर्वे, जो 100 वर्ष की आयु में प्राप्त किए थे। ये वही धोंदू केशव कर्वे हैं जिन्हें 100 वर्ष की आयु में मिला था ये पुरस्कार। ठीक है। धोंदू केशव कर्वे, ये धोंदू केशव कर्वे ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता सेना में, यानी कि स्वतंत्रता की लड़ाई में ये भाग लिए थे। और इसके साथ साथ अगर हम बता दें दोस्तों, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह में, किसमें? विधवा पुनर्विवाह में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। विधवा पुनर्विवाह में इन्होंने योगदान दिया था। विधवा पुनर्विवाह में इन्होंने योगदान दिया था। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि विधवा पुनः विवाह के साथ साथ इन्होंने पुणे में, कहाँ पर? पुणे में या पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। किसकी स्थापना किए? विश्वविद्यालय की स्थापना किए। विश्वविद्यालय की स्थापना किए। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है। अब इसके आगे सवाल आता है दोस्तों, इसके आगे अगला कि इनके बाद अब ये पुरस्कार कब दिया गया और किनको दिया गया था। तो याद रखिएगा इसके बाद ये पुरस्कार 1961 में दिया गया। और 1961 में ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था। वो कौन कौन से थे? तो जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था विद्याचंद्र राय। क्या नाम था? ब्लैक से ही लिख देते हैं। उनका नाम था विद्याचंद्र राय। ये जो विद्याचंद्र राय थे ये एक फेमस डॉक्टर हुआ करते थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। कहाँ के जी? पश्चिम बंगाल के। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों इनके सम्मान में 1 जुलाई को हम डॉक्टर दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा अगर बात करें तो दूसरे जिनको मिला था ये पुरस्कार, उनका नाम था दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास टंडन।
ये पुरस्कार दोस्तों किन्हें दिया गया था? पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया था ये पुरस्कार, यानी कि दूसरे व्यक्ति जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। ये इनको जल्दी से नोट डाउन कीजिए ताकि हम उधर अब लिखना शुरू करेंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे ये भी स्वतंत्रता सेना में, स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या किए थे? ये भी भाग लिए थे। ये स्वराज्य पार्टी के बाद, स्वराज पार्टी में थे, स्वराज पार्टी के बाद ये स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, भाग लिए थे। ठीक है, ये सब था। इसके बाद दोस्तों अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग देख चुके, एक बार फिर से मैं रिकॉल करना चाहता हूँ। 1954 ईस्वी में ये पुरस्कार सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था जिनका नाम था RRCR। RRCR क्या नाम है? RRCR। R से राधाकृष्णन, R से राजगोपालाचारी और CR से सीवी रमन। तो राजगोपालाचारी और सीवी रमन और जो आपके पास राधाकृष्णन है, इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। फिर अगर राजगोपालाचारी की बात करें तो राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे मद्रास की, और अगर हम बात करें इन्हें राजा जी की उपाधि दिया गया था और इन्हें ही आधुनिक भारत का चाणक्य कहते हैं। और इनके साथ साथ सवाल ये भी देता है दोस्तों कि ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे कब? जब कैबिनेट प्लान आया हुआ था, तब जब कैबिनेट मिशन आया था ना भारत में 1946 में, संवैधानिक जब विकास हो रहा था तब। अगला है सीवी रमन। सीवी रमन जो थे ये भौतिकी के क्षेत्र में, इन्हें सबसे पहले 1913 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और फिर 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर हम, तो यहाँ पर 1954 ईस्वी के बाद 1955 ईस्वी की बात करें तो 1955 ईस्वी में बीडी, अब देखो ये नाम जो है ऐसे याद करने में दिक्कत होगा इसलिए हम इसको बना दिए BDMVPJL। BDMVPJL इसमें क्या है? RRCR BDMVPJL, RRCR BDMVPJL, RRCR BDMVPJL। BDMVPJL में BD से भगवान दास, MV से M विश्वेश्वरैया और PJL से पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर भगवान दास जो थे, ये भगवान दास माफ कीजिएगा उस समय हम थोड़ा सा सेंटी हो चुके थे। यहाँ पर ये काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसकी स्थापना करवाए थे। और फिर ये M विश्वेश्वरैया की बात करें तो ये भारत के एक बहुत ही अच्छे अभियंता थे, अभियंता इंजीनियर जिसको बोलते हैं। अभियंता आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इंजीनियर समझ लीजिएगा। ये क्या थे? इंजीनियर थे। ये एक इंजीनियर थे। कौन थे? ये थे, अच्छा इंजीनियर थे, अभियंता थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अभियंता दिवस मनाया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं नेहरू जी की, तो नेहरू जी जो है इन्हें चाचा जी कहते हैं, इन्हें चाचा नेहरू कहते हैं, इन्हें प्रथम प्रधानमंत्री कहते हैं और इन्हें इनके जन्म दिवस पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं 1957 ईस्वी की, तो 55 के बाद यहाँ पर 56 में नहीं दिया गया था किसी को, 57 में दिया गया था। और वो एक ही व्यक्ति को दिया गया था जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत, और ये उत्तर प्रदेश के CM हुआ करते थे। ये गोविंद वल्लभ पंत जो थे इन्हें उत्तर प्रदेश का CM कहा जाता था। और फिर अगर हम बात करते हैं 1958 ईस्वी की, तो 1958 ईस्वी में ये जो पुरस्कार है धोंदू केशव कर्वे को दिया गया था। ये धोंदू केशव कर्वे ये विधवा पुनर्विवाह में अपनी भूमिका बहुत ही अच्छे से अदा किए थे। विधवा पुनर्विवाह याद है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो भी हैं, उनका भी याद रखना होगा। फिर आगे आते हैं, ये पूना में सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने भारत की महिलाओं के लिए क्या किया? एक प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और फिर अगर हम बात करते हैं 1961 ईस्वी में, तो 1961 ईस्वी में विद्याचंद्र राय को मिला और उसके साथ साथ पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला। 1961 ईस्वी देख लो, 58 के बाद 59-60 में नहीं मिला, सीधे 61 में आ गया। तो 61 में किनको मिला? विद्याचंद्र राय को और पुरुषोत्तम दास टंडन को। विद्याचंद्र राय जो थे ये पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर थे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर, जाने माने डॉक्टर कहे जाएंगे। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर, नेक दिल होने के कारण इन्हीं के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ये भी याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी थे। ये क्या थे? पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी थे।
द्वितीय मुख्यमंत्री भी थे, याद रखिएगा दोस्तों। फिर ये पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे ये स्वराज पार्टी में थे शुरू में, और स्वराज पार्टी के बाद ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, इसलिए इनको क्या मिला था, भारत रत्न की उपाधि मिली थी। इसके आगे जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे 1961 के बाद हम पढ़ेंगे 1962 में, फिर पढ़ेंगे 1963, 1964, फिर 64 में नहीं मिला था, 1966 में मिला था, 1966 के बाद एक ही बार में 71 में मिला था, 66 के बाद, ठीक है। तो वो सब हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप पढ़ें, आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ही लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप लाइक नहीं कीजिएगा, आप इसको डिसलाइक कर दीजिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है ये अपने लिए बनाता हूँ, अपने चैनल को हिट करने के लिए नहीं बनाता हूँ। क्योंकि मैं अगर ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों तो इसे बनाने से पहले मैं 10 बार इसे पढ़ता हूँ ताकि ये हमारे दिमाग में सेट हो जाए। तो दोस्तों अगर आप याद करना चाहिएगा तो आपको कोई चीज कुछ ही समय के लिए याद रहती है, लेकिन अगर आप उसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो आप भी ऐसे ही वीडियो बनाएं, ताकि जब आप वीडियो बनाएंगे तो आपको त्रुटि ना हो, आप कोई त्रुटि ना कर दें, आप कोई गलती ना कर दें। इसके डर से आप उस चैप्टर को आप 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, आप 6 बार 7 बार तो जरूर ही पढ़िएगा, 20 बार, ताकि कोई गलती ना हो। तो उससे ये कॉन्सेप्ट जो होता है, ये जो आपको टॉपिक जो है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अब ये जो मैं पढ़ा चुका हूं, आप हमसे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में अच्छे से बता सकता हूं। ठीक है दोस्तों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।